हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए ठीक है। देखिए, आज क्लास 11 जो बच्चे बाढ़ के कारण क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, या जो भी बच्चे अदर भी बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं लोग देखिए और समझिए। हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तीता। उसमें कुछ हम पाठ पढ़ा चुके थे और इसमें आज हम पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में। जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आपको ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जा रहा है कि आप लोग को पढ़ाई ना रुके। बस हमको यही मतलब है कि आप लोग का पढ़ाई किसी भी तरीके से ना रुके, बाढ़ है या कुछ भी है, हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ाए थे डी ब्लॉक का तत्व। क्या पढ़ाए थे? डी ब्लॉक का तत्व। आप लोग सभी लोग टॉपिक बना लीजिए, डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व। चलिए टॉपिक बनाइए, डी ब्लॉक का तत्व। अच्छा बताइए, डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं बताइए? डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं? तो बताइए, आप लोग बोलिएगा कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि कोई तत्व है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जी? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है। किस सबसेल में प्रवेश करता है? डी सबसेल में प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व। क्या बताएं हम कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता हो उसे क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो बोलिएगा कि सर जैसे एग्जांपल, तो स्कैंडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 21। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। 3d क्या हो गया? 1। हम पूछेंगे कि बताइए जो डी ब्लॉक है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया? तो बोलेगा कि सर डी सबसेल में प्रवेश किया। किस सबसेल में प्रवेश किया? डी सबसेल में। इसीलिए इस तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे कि डी ब्लॉक का तत्व है। क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। चलिए, ये तो डिफिनेशन आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं आपको डी ब्लॉक। क्या बनाते हैं? डी ब्लॉक। देखिए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल। देखिए पीरियोडिक टेबल, देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 को इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक का तत्व। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक का तत्व। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक का तत्व। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक का तत्व। ये सब हम आपको बता चुके हैं। ये जो नीचे दिखाई आपको दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक का तत्व। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक का तत्व। क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक का तत्व। देखिए, वर्ग 1 और वर्ग 2 को तत्व को क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक का तत्व। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व को क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक का तत्व। और 3 से लेकर 12 तक के तत्व को क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक का तत्व बोला जाता है। ठीक है, तो यही जो आपको तत्व दिखाई दे रहा है इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक का तत्व। तो चलिए इसको हम अलग तरीका से यहाँ पर क्या करते हैं? बना लेते हैं। समझिए, देखिए डी ब्लॉक का तत्व। चलिए ठीक है, ठीक है, 2 3 4। ठीक है, अब सुनिए।
चलिए देखिए, ये क्या है, डी ब्लॉक। क्या है, डी ब्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। देखिए ये है वर्ग 3। क्या है, वर्ग 3। ये है वर्ग 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3b, इसको बोलते हैं 4b, इसको बोलते हैं 5b, इसको बोलते हैं 6b, इसको बोलते हैं 7b। क्या बोलते हैं, 7b। और 8 9 और 10 को मिलाकर बोलते हैं 8b। क्या बोलते हैं, 8b। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1a और इसको बोलते हैं हम, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, 1b और इसको हम लोग बोलते हैं 2b। 1b और इसको क्या बोलते हैं हम, 2b। 1b और 2b। ठीक है। तो समझिए, हम अभी आप लोग को बताएं कि डी ब्लॉक का तत्व किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता हो उसे क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। उसे डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। चलिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। हम पूछेंगे कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना वर्ग है, 10। कहां से कहां तक ले है, तो वर्ग 3 से कहां तक है, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक है। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक है। तो एक डिफिनेशन यहां से भी बोल सकते हैं कि वर्ग 3, सुनिए, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, क्या बोलेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में, क्या बोलेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक के, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक में उपस्थित तत्वों को ही क्या कहा जाता है, तो डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिए, एक और बात क्या यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और देखिए समझिए, जितना भी बात बता रहे हैं आपको समझते रहना है कि वर्ग 3, देखिए वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के तत्व को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व या सेतु तत्व। क्या कहा जाता है, सेतु तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व या सेतु तत्व। तब सवाल आया कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के ही तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वर्ग 12 के जो तत्व है उसका जो कक्षक है, क्या है, कक्षक, इसका जो कक्षक है वह पूर्ण रूप से भरा होता है। वह पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, भरा होता है। इसीलिए वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। वर्ग 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट बात बाबू, अब बताएं, हमको संक्रमण तत्व या सेतु तत्व कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि जो डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का जो तत्व है, यह रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। कौन सा यौगिक का निर्माण करता है, रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। यह रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। कुछ ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइए, इसमें अब पूछेंगे कि बताइए डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो बोलेगा कि सर देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 10 दूनी 20 30 10 चौका 40, यानी कि डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 40। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 40। और देखिए जो डी ब्लॉक है इसमें सारा चीज क्या है, धातु है। सारा क्या है, धातु। डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या है, धातु। तत्वों की संख्या या धातुओं की संख्या कितनी है, 40। तत्वों की संख्या या धातुओं की संख्या कितनी है, 40। तो यहाँ से प्रश्न भी, कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, हम पूछेंगे कि बताइए, यदि हम पूछ दें कि बताइए कि जो संक्रमण तत्व है, अच्छा एक और बात समझ लीजिए, जो देखिए जो डी ब्लॉक का तत्व है वो एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये इधर कौन सा ब्लॉक होता है, अभी दिखाए थे आपको आवर्तन, देखिए आवर्तन, ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहाँ रहता है, बीच में रहता है। डी ब्लॉक का जो तत्व होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कहाँ रहता है, बीच में रहता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है। कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा कि सर इसमें कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है, कौन सा तत्व, डी ब्लॉक का जो तत्व होता है, डी ब्लॉक का जो तत्व होता है,
यह उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? तो उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका काम करता है? कैटेलिस्ट का काम करता है, अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसमें दिक्कत है? तो बोलेगा कि सर दिक्कत नहीं है, तो इसमें दिक्कत हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक बात समझिए कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। किस श्रेणियों में बांटा गया है? 4 गो श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी का नाम क्या है जी? पहला श्रेणी का नाम है 3D श्रेणी। कौन सा श्रेणी? 3D श्रेणी। दूसरा क्या नाम है? इसका नाम है 4D श्रेणी। क्या नाम है? 4D श्रेणी। इसका नाम क्या है? 5D श्रेणी। क्या नाम है? 5D श्रेणी। इसका नाम क्या है? 6D श्रेणी। क्या नाम है? 6D श्रेणी। नाम क्या है? 6D श्रेणी। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप लोग बोलेगा कि सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक सवाल आता है, और एक सवाल क्या आता है जी? पूछता है कि डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 और 2 और n-1 डी से 1 से लेकर 10 तक। बोलेंगे कि बताइए डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा, क्या बोलेगा कि ns1 से लेकर 2 तक और n-1 डी ऊपर 1 से लेकर 10 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कोई इसमें दिक्कत है आपको? तो बोलेगा कि सर इसमें कोई भी दिक्कत हमको नहीं है, कोई भी दिक्कत हमको इसमें नहीं है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत। तो चलिए बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी। तो दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। तो आप लोग देखिए कि अब लिख लीजिए, आप अपने से ही लिख लीजिए, जितना समझाए ना तो अपने से ही लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि देखिए जो डी ब्लॉक का तत्व होता है किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखिएगा कि जो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता हो, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता हो, डी सबसेल में प्रवेश करता हो, उसे डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। अर्थात डी ब्लॉक का तत्व एक और कहते हैं, क्या कहेंगे जी? तो आप लोग बताइए कि सर वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक में उपस्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व। तो ये आप लोग लिख लीजिए। एक और बात ध्यान रखिएगा कि वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11, अगला लिखिए, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 11 तक के तत्व को संक्रमण तत्व या सेतु तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व या सेतु तत्व कहते हैं। लेकिन वर्ग 12 के तत्व को संक्रमण तत्व या सेतु तत्व नहीं कहते हैं। क्योंकि वर्ग 12 के तत्व का कक्षक पूर्ण रूप से क्या होता है? भरा होता है। इसीलिए इसको हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ देगा कि बताइए संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो बोलेगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप लोग कोई पूछ देगा कि बताइए डी ब्लॉक के तत्व को सेतु तत्व क्यों कहा जाता है? तो आपको क्या बताइएगा? इससे अच्छा सेतु का काम क्या होता है? एक रास्ता को दूसरे रास्ता से जोड़ना, यही ना। आप लोग बोलेगा कि डी ब्लॉक के तत्व को सेतु तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, देखिए यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का क्या करता है? काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेतु तत्व कहा जाता है। इतना बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा कि डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 40। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 40। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है जी? 40 है। ठीक है, अगला ध्यान रखिए कि डी ब्लॉक में जितने भी तत्व उपस्थित रहते हैं वो सब तत्व क्या है? धातु है। डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या होते हैं? धातु। सब लोग लिखिएगा कि डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या क्या है? धातु। डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। डी ब्लॉक में सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। अगला क्या लिखिएगा कि अगला लिखिए कि डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है 3D श्रेणी, दूसरा है 4D श्रेणी, तीसरा है 5D श्रेणी और चौथा क्या है? 6D श्रेणी। ठीक है, अगला लिखिएगा कि जो डी ब्लॉक का तत्व है वह उत्प्रेरक का कार्य करता है। डी ब्लॉक का तत्व किसका कार्य करता है? तो उत्प्रेरक का क्या करता है? कार्य करता है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना दिक्कत है? तो बोलेगा कि सर नहीं दिक्कत है। एक और प्रश्न आता है कि बताइए डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ns1 से 2 n-1 डी से 1 से लेकर 10 तक होता है।
कोई दिक्कत है? आप लोग को ये नोट्स चाहिए, आपको मान लीजिए कि जितना भी पढ़ाएं आपको प्रॉपर यदि नोट्स चाहिए, जो जो लिखा अभी जो जो हम बोले उसको लिखा हुआ है, तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कहाँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा नोट्स हम क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। सारा नोट्स क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और कहीं पे समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में ही आपको हम समझा देंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका समाधान कर देंगे अगला वीडियो में या उसी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखिए आप लोग, हाँ, एक बात को ध्यान रखिए, जब बाढ़ आया है, अभी जो बाढ़ आया है, बाढ़ में बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, बाढ़ में बाहर कोई भी नहीं निकलेगा, घर पे ही रहना है, आपको क्लास ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलेगा कि सर नहीं दिक्कत है। चलिए दिक्कत नहीं है तो आगे समझ लीजिए, ठीक है। इतना ही, तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, ठीक है। और मेरे तरफ से एक हार्ट सबको, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।